बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ, बहुत हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। बहुत पीड़ा हो रही है माता, हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता माता हमारी रक्षा कीजिए। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धन्यवाद माता। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब देवताओं को भी उस दुष्ट असुर से मुक्त कराने का समय आ गया। अरुणासुर, अब शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। नहीं, शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। क्या हुआ फूफा जी ब्रह्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरुणासुर का वध इतनी सहजता से संभव नहीं पुत्र, इसलिए देवी को वहां जाने से रोक लो पुत्र गणेश, क्योंकि उस असुर को मुझे क्षमा कर दे माता, मैं इस प्रकार आपको रोकने की धृष्टता तो नहीं करना चाहता था, किंतु आप वहाँ जाएं इसके पूर्व। फूफा जी ब्रह्मदेव आपको कुछ बताना चाहते हैं माँ। मैं कहाँ कुछ बताना चाह रहा था। किंतु फूफा जी, अभी तो आपने कहा था ना कि अरुणासुर का वध सहजता से संभव नहीं है, और आप कुछ कहते कहते रुक गए। बताइए ना फूफा जी, कैसे है उसका वध संभव? मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। किंतु क्यों? आपको जो ज्ञात है वो हमें बताइए ना फूफा जी। देवताओं की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है फूफा जी, तो आप उस कर्तव्य को निभाने में संकोच कर क्यों रहे हैं? इस दुष्ट अरुणासुर का जीवन तो किसी वरदान से सुरक्षित प्रतीत होता है। इस रहस्य को उजागर कीजिए ब्रह्मदेव। असुर वरदान प्राप्त करने हेतु मेरी अथवा ब्रह्मदेव की ही तपस्या करते हैं, और मैंने अरुणासुर को कोई वरदान नहीं दिया, तो फिर अवश्य उसे ब्रह्मदेव से ही कोई वरदान प्राप्त हुआ है। यदि ये सत्य है तो आप अरुणासुर के वरदान के रहस्य को हमसे क्यों छुपा रहे हैं फूफा जी? अमर हो तुम देवता, इसीलिए मेरे उदर में जीवित रहकर अपच ही उत्पन्न करोगे जो मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। बताओ दोस्त, कहाँ है देवी शची? ओहो, मेरे उदर से मुक्त क्या हुए? सर्वप्रथम देवी शची की कुशलता पूछी तुमने। वाह! उनके प्रति इतना स्नेह है तुम्हें
किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर है इंद्रदेव कि उन पर मेरी विषैली शक्ति सफल हुई अथवा माता के प्रति उनकी निरर्थक भक्ति। दुष्टासुर, शत्रुता की भी एक मर्यादा होती है, किंतु आज तूने अपने दमवश मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। स्मरण रखो दुष्टासुर, तुम्हारा दम ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा। वध होगा और मेरा मेरे अंत की कामना करने वाले मूर्ख देवताओं, कभी सत्य नहीं होगी तुम्हारी ये कामना, क्योंकि मेरा वध असंभव है। क्या हुआ? सत्य का श्रवण कर स्तब्ध क्यों हो गए तुम? मेरे वध का विशेष उपाय किसी को ज्ञात नहीं, और जिसे ज्ञात भी है वो उसे उजागर नहीं कर सकते। फूफा जी ब्रह्मदेव, आप शांत रहकर इस असुर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बताइए ब्रह्मदेव, क्या वरदान दिया है उस दुष्ट असुर को आपने? माँ, कदाचित वो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरुणासुर ने उन्हें इसके लिए वचनबद्ध कर दिया है। अन्यथा वो हमें बताने में तनिक भी विलंब नहीं करते माँ। गणेश का अनुमान उचित है। मैं अपने वचन में बंधा होने के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। फिर उसे क्या वरदान प्राप्त है, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? फूफा जी ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये गुप्त रहस्य? फूफा जी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य को ये रहस्य ज्ञात हो सकता है तो वो तो स्वयं अरुणासुर ही है। और वो दुष्ट अपनी मृत्यु का रहस्य किसी भी स्थिति में नहीं बताएगा, अर्थात उसके वरदान को कोई भी नहीं जान पाएगा। तो फिर ये तो हमें उसी से ज्ञात करना होगा। किंतु आप चिंता मत कीजिए भैया, वो अपना रहस्य स्वयं अपने मुख से उजागर करेगा। किंतु कैसे गणेश? क्या तुम ये तो नहीं सुझा रहे हो कि हम वहां जाकर बलपूर्वक उसे विवश करें कि वो अपना रहस्य बता दे? नहीं भैया, यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो वो देवताओं को क्षति पहुंचा सकता है जो उसके बंदी हैं। इसीलिए हमें बल नहीं भैया, युक्ति का प्रयोग करना होगा और ये रहस्य ज्ञात करने मैं वहां जाऊंगा। प्रतीत होता है गणेश को कोई युक्ति भी सूझ चुकी है और उसने उसके अनुसार अपनी योजना की रचना भी कर ली है। किंतु क्या है उसकी ये युक्ति?